Question number 1, we have given the two cube of the volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब इसमें जो हमने क्यूब लिया हुआ है उसकी जो साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। जब और दोनों क्यूब का एंड टू एंड हम लेंगे तो ये बनेगा क्यूबाइड। इस क्यूबाइड का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब दो क्यूब हमने लिए हैं, दोनों ही हमारे 4 सेंटीमीटर की उनकी लेंथ है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 4 और 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस मतलब जो उसकी लेंथ हो गई वो 8 सेंटीमीटर हो गई। ब्रेथ उतनी रहेगी यानी 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हम ये देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है क्यूब ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया 64, आपका आ गया यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मैं आपको ये बता चुका हूँ प्रीवियस जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो मैंने आपको वीडियो डाला है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको उसी में ही मिलेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है ए की पावर 3, तो आप वो ले लीजिए, मैंने आपको ये बता रखा है। अब ये कितना हो गया 64, तो इसका मतलब ए बराबर हो गया यहाँ कितना 64 का ये क्यूब रूट होता है वो होता है बच्चों कितना 4, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ हो गई है वो कितनी है, लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, क्योंकि ये क्यूबाइड बना है तो ये हो गया लेंथ ऑफ क्यूबाइड इजिकल टू कितना हो गया 4 + 4 इजिकल टू हो गया कितना हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। और तीसरा हमारे पास जो हाइट है वो भी लिख लीजिए, हाइट ऑफ क्यूबाइड इजिकल टू हो गया, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। अब आप यदि ध्यान से देखें तो इसने पूछा हमसे सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इजिकल टू कितना होगा आपका, ये हो गया 2 × LB + BH + HL। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × L की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 8 इंटू ब्रेथ कितनी है 4 प्लस ब्रेथ कितनी है यहाँ 4 इंटू हाइट भी है आपकी 4, तो ये कितना हो गया यहाँ पर हाइट भी वैल्यू रखिए 4 इंटू यहाँ पर L इजिकल टू हो गया 8। तो डियर स्टूडेंट कितना मिलेगा ये हमें 2 × 32 प्लस 4 × 4 = 16 एंड प्लस 4 × 8 = 32। जब हम इसको लेंगे तो ये हो गया 2 इंटू तीनों को जो हम ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना हमारा 80। तो 2 × 80 इक्वल टू हो गया कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा इसलिए सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड जो हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द आंसर। ए वेसल is in form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। उसके बाद ये कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर दिया हुआ है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और जो टोटल हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखिए सबसे पहली बात तो हम ये मैं आपको बता दूं, ये कंडीशन डियर स्टूडेंट इस तरह की है। यहाँ मैंने क्या कर रखा है, ये मेरा यहाँ पर हो गया हेमिस्फीयर जो माउंटेड है किस पर, ये मेरा जो माउंटेड है वो है एक सिलेंडर पर। और सिलेंडर हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर है यहाँ पर, सही है। जो हॉलो सिलेंडर है तो डैट मीन्स यहाँ पर जो उसने दे रखा है आपको, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है, हाइट दे रखी है, ये 13 है। देखिए यहाँ पर तो ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये कितना है 14, और 14 का आधा हो गया 7। तो आप यदि कहें तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और ये भी 7 होगा। इसका मतलब डियर स्टूडेंट जब ये हमारा टोटल कितना आ रहा था, यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारा यहाँ पर 14, तो 14 में से मैंने 7 को लेस करा तो बता सकते हैं ये कितना बचा, ये हमारा बचा 6 सेंटीमीटर। तो 13 - 7, ये वाला 7 हमने लेस कर दिया, तो जो हमारा होलो सिलेंडर है इसकी जो हाइट आई वो कितनी आई, ये हाइट आई हमारी 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसने सबसे पहली बात हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ द वेसल
तो हम वही लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ वेसल कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 14 सेंटीमीटर। इसके बाद इसने आपको यहाँ पर कितना हो गया, ये रेडियस ऑफ द वेसल, रेडियस कितना हो गया डियर स्टूडेंट, तो रेडियस ऑफ वेसल इज इक्वल टू हो गया 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए वेरी नाइस। जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, जब ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। ओके, चूंकि आपको मालूम ही है कि सर्किल की सेंटर से सभी डिस्टेंस इक्वल होती हैं। अब ये आपको टोटल जो दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 13 सेंटीमीटर, उसमें से मैंने ये 7 को लेस करा तो ये आया 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हेयर जो ये दे रखा है हमें P से लेके, इसको हम मान लेते हैं P पॉइंट, तो PO इज इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके, चूंकि हम ये किसके कारण है, हमने बोला अभी आपको एज रेडियस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सेमी स्फीयर है, हाइट ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस इक्वल टू हाइट ऑफ हेमीस्फीयर। अब जब ये हमारा है और ये कितना आ गया हमारा, जो हमारी रेडियस है वो इसकी हाइट है हेमीस्फीयर की, तो ये कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया आपका इस टोटल में से, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर पीओ में से कितना घटा दें, हम ओ डैश पी को घटा दें, ओ डैश पी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 में से हम 7 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसने आपसे जो पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल तो डियर स्टूडेंट यहाँ हमारा डायमीटर ऑफ द वेसल्स कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और जो रेडियस हो जाएगी कितनी हो जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, यहाँ पर जो हेमीस्फीयर है इसकी तो हाइट दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, चूँकि हाइट जो है हमारे रेडियस के बराबर है, और टोटल जो हमारे पास हाइट दे रखी है वो है 13 सेंटीमीटर, उसमें से मैंने 7 सेंटीमीटर को लेस करा तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर बराबर आ गई 6 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है हमसे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कितने हो जाएगा, जरा ये देखें। ये जो हमारे वेसल है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हमारा बना है CSA ऑफ सिलेंडर, और एक हमारा इसमें है यहाँ पर CSA ऑफ हेमीस्फीयर। समझ में आया नहीं आया, एक तो सिलेंडर दिख रहा है आपको और एक हेमीस्फीयर है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। अब आपको इसमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए, मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में दिए रखा है मैंने सब कुछ। CSA ऑफ द सिलेंडर होता है 2πRh और CSA ऑफ द हेमीस्फीयर होता है 2πr²। अब वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए, और इसके बाद आंसर फाइनल हमें मिल जाएगा 2 इंटू ये हो गया, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर 7, H इज इक्वल टू कितना है, इसमें यदि हम बात करें सिलेंडर के लिए तो 6 है, प्लस 2 इंटू ये हो गया 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, आर दोनों के लिए ही हमारा 7 है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ हमने लिख लिया 7 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने पर डियर स्टूडेंट 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 7 से 7 को कैंसिल किया हमने, तो ये आ गया हमारा कितना है, ये हो गया 2 इंटू 22 इज इक्वल टू हो गया 44 इंटू ये कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ तो डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया आपका 44 इंटू 6 और प्लस
44 इंटू 7, यदि आप ध्यान से देखें तो 44 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। और ये कितना है आपका यहाँ पर आया 6 + 7 इक्वल टू हो गया कितना 44 इंटू 6 और 7 हो गया 13। दोनों का यदि हम आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन so that you can get every video on time. Thank you very much.